नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एलडीसी की डीवी चल रही है। इसमें ऑनलाइन डीवी 2 से 8 मई के मध्य कराई गई थी। अब इसके लिए 14 से और 28 मई तक ऑफलाइन डीवी कराई जाएगी। देखिए, जो बच्चे ऑनलाइन डीवी नहीं करा पाए हैं उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगा। आप उसमें देख सकते हैं यदि आप ऑनलाइन डीवी नहीं करा पाए हैं तो आप क्या करें और आप किस प्रकार से ऑफलाइन डीवी करा सकेंगे। देखिए, जिन बच्चों ने ऑनलाइन डीवी करा दी है अब उनका ऑफलाइन डीवी होगा 14 से 28 मई के मध्य। देखिए, इसमें क्या है, लगभग 27 पेज ऐसे होते हैं जो अति आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना बहुत ही अति आवश्यक है। यानी आपके पास, मैं आपको आगे एक एक पेज के बारे में बताऊंगा। ये 27 पेज यदि आपके पास में हैं तो आपको डीवी कराने में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। यदि इनके अलावा आप पर कोई डॉक्यूमेंट्स है या फिर नहीं है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 27 पेज ऐसे हैं जो आपके पास हर हालत में होने ही चाहिए। मैं हर पेज को आपको बताऊंगा आपको किस प्रकार से भरना है और उस पर किसकी मोहर आवश्यक है और कहाँ से वो बनवाया जाएगा। देखिए, आप एक एक करके सबको समझते चलिएगा। देखिए, आपको बताऊंगा संतान संबंधी किसको बनवाना है, किसको नहीं बनवाना है, विकल्प संबंधी आय प्रमाण पत्र क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, और किस क्रम में आपको ये डॉक्यूमेंट्स सेट करके ले जाने हैं। ये सारी प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें आपको, जब आप ऑफलाइन डीवी कराने जाएं तो आपको ये पहला प्रश्न रखना है। इसे चेकलिस्ट फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर आपका अपना फ़ोटो लगाना है। यहाँ पर नाम, जन्म तिथि, आप मेल हैं तो मेल लिख दें, फीमेल है तो फीमेल लिख दें। यहाँ आपका ईमेल एड्रेस भरा जाएगा, यहाँ आपका रोल नंबर और यहाँ मोबाइल नंबर, और आपका यहाँ एज भरनी है वर्षों में। आप मतलब इतनी डेट तक कितने वर्ष के हो गए हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा परेशानी इस जो ये फॉर्म है इसको भरने में आती है। मैं बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहला इसमें यह विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षण प्रपत्र, जिसे आप स्कूटनी फॉर्म बोलते हैं। इसी में स्कूटनी फॉर्म और असिस्टेशन फॉर्म और जो फीस आपकी कटी होगी 100 रुपये की, उसकी रसीद, जो ये पहला वाला कॉलम होता है इसी में आती है। देखिए, इसमें आपको हाँ भरना होता है इसमें। और आप यहाँ पर देखिए, जारी करने की तिथि, जारी करने की तिथि में आपका जिस दिन ऑनलाइन फॉर्म भराया गया था, जो स्कूटनी फॉर्म आपने ऑनलाइन अपलोड करवाया था, उसकी जारी करने की तिथि आपको इसमें यहाँ भरनी है। देखिए, इसमें है पृष्ठ संख्या। पृष्ठ संख्या में आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, पृष्ठ संख्या में आपको कैसे भरना है, जैसे ये आपको इसको नहीं गिनना, काउंट करना होता है। स्कूटनी फॉर्म से आप काउंट करें। आप स्कूटनी फॉर्म पर यहाँ ऐसे एक क्रमांक डाल दें, एक ऐसे डाल दें, फिर आगे आपको क्रमांक नहीं डालना है, सिर्फ आपको पेज गिनने हैं। जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो जाएगा। इसी क्रम में आपको ये प्रश्न लगाने हैं। चौथा ये, पाँचवा ये, छठवां ये, सातवां ये हो जाएगा, आठवां ये हो जाएगा। और 8वें के बाद में देखिए 9वें नंबर पर आपको अपनी फ़ीस की रसीद लगानी है। इसी क्रम में आपको ये डॉक्यूमेंट सेट करने हैं। 9वें नंबर पर फीस की रसीद हो जाएगी। 10वें पर देखें असिस्टेशन फॉर्म आएगा, और 11वें पर असिस्टेशन फॉर्म का दूसरा प्रश्न आएगा। इस प्रकार ये 11 प्रश्न होते हैं। तो आपको ये चेक लिस्ट फॉर्म है, इसमें क्या लिखना है, देखिए इसमें आपको भरना है प्रश्न वाले में 1 से 11, इस प्रकार इसको भरना होता है। देखिए, फिर अगला आता है इसमें 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है, आपको मार्कशीट लगानी होती हैं। इसमें आप लिखेंगे हाँ। इसमें जारी करने की तिथि, देखिए जारी करने की तिथि जो मार्कशीट होती है उसके जस्ट नीचे लिखी होती है इश्यू डेट। इश्यू डेट आपको इसमें भरनी होगी। आपको देखिए इसमें कौन सी डेट भरनी है। आपकी जो परीक्षा है, जो एलडीसी का आपका एग्ज़ाम हुआ था, ये 12th लेवल से था। तो आपको इसमें जारी करने की तिथि में आप 10th की या 12th की कोई सी भी एक डेट इसमें भर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसमें मेरे हिसाब से 12th की
डेट इसमें भर दें, क्योंकि आपकी ये जो फॉर्म भरवाए गए थे 12th पास से थे, तो आप 12th की इसमें भर दें। अब अगला है इसमें पृष्ठ संख्या क्या भरें। देखिए 1 से 11 यहाँ हो गए, अब आगे इसमें 12 से स्टार्ट होंगे। और मार्कशीट आपको कितनी लगानी है, मैं इसको भी आपको अभी समझा देता हूँ। देखिए आगे इसमें आपको क्या करना है, ये फॉर्म हो गया 11 तक, तो ये फॉर्म हो जाएगा। 11 के बाद में ये असिस्टेशन फॉर्म हो गया। फिर क्या होता है इसमें, देखिए मार्कशीट आती हैं, तो आपको 10वीं की मार्कशीट लगानी है ना, ये हो जाएगी 12वें नंबर तक पर 10वीं की मार्कशीट। फिर क्या होगा, 13वें नंबर पर आपको 12वीं की मार्कशीट लगानी है 13वें नंबर पर। अब क्या करना है, इसके बाद में आपको 14वें नंबर पर जो आपको स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र मिला है उसकी आपको फ़ोटो कॉपी लगानी है 14वें नंबर पर, है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं तक की क्वालिफिकेशंस दर्शाई है, तो वो अब यहाँ तक इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगाएं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह या फिर बीएड तक आगे तक की भी उन्होंने क्वालिफिकेशंस दर्शाई हैं, तो वो आगे अपनी क्वालिफिकेशंस के इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाएं और उसी क्रम में अपने जो पृष्ठ संख्याएँ उनको आगे गिन के ऊपर लिखा जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक जिन बच्चे ने सिर्फ 10वीं, 12वीं और इतनी मार्कशीट लगाई हो तो उनका पृष्ठ संख्या लिखा जाएगा उसमें 12 से हो जाएगा 14 तक, क्योंकि देखिए 12वीं पर 10वीं की मार्कशीट आ जाएगी और 13 नंबर पर आ जाएगी 12वीं की मार्कशीट और 14 नंबर पर आ जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप ये निर्धारित कैसे करें कि कहाँ तक की मार्कशीट लगानी है, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। देखिए असिस्टेशन फॉर्म होता है ना, उसमें दूसरा पृष्ठ होता है, ये असिस्टेशन फॉर्म ये हो गया। इसके बाद में ये दूसरा पृष्ठ देखिए, इसमें क्वालिफिकेशंस आप चेक कर लीजिएगा आपने कितनी क्वालिफिकेशंस दर्शाई हैं। देखिए इसमें इस छात्र ने 10वीं की, 12वीं की क्वालिफिकेशंस दर्शाई है इसमें, तो और इसने ये कि RSCIT दर्शाई है। तो आप इसमें आप अपना चेक करें आपने 10वीं, 12वीं, RSCIT या BSc, BCom, BEd वगैरह क्या क्या दर्शाया है, आपको उतने ही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो आप असिस्टेशन फॉर्म और स्कूटनी फॉर्म में ये लिखा होता है, आप वहाँ से इसको चेक करके उसमें अपनी क्वालिफिकेशंस को दर्शाएं। अब देखिए, अब ऊपर आइए, देखिए इसमें आप क्या भर देंगे, इसमें तो हो जाएगा 1 से 11, इसमें हो जाएगा 12 से। आप अपना जितना डॉक्यूमेंट्स लगाएं उसके आधार पर इसमें पृष्ठ संख्या गिन लें, तो इसमें 12 से 14 हो जाएगा जिन्होंने सिर्फ 12वीं तक की क्वालिफिकेशंस दर्शाई है। आगे देखिए इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र, अगला नंबर इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी लगानी है आपको। देखिए इसमें लिखना है आपको हाँ, और मूल निवास जो जारी करने की तिथि है ना इसमें वो इसमें आपको भरनी है। इसमें इसका पृष्ठ संख्या लिख देना है, जैसे 14 तक यहाँ हो गया तो 15 पर हो जाएगा मूल निवास। देखिए यदि आपको किसी भी प्रकार की फॉर्म भरने में त्रुटि हुई है, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उसका अगली वीडियो में आपको उपाय बता दूंगा कि आपको उसके लिए क्या करना है। इस वीडियो में यदि मैं आपको हर डॉक्यूमेंट्स में गलतियां हुई हैं उसके बारे में बताने लगूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता दूंगा। देखिए मूल निवास हो जाएगा, फिर अगला है इसमें प्रमाण पत्र। देखिए अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि मूल निवास और प्रमाण पत्र आपको कितना और कैसा चलेगा, मतलब आपने नया बनवाया है वो चलेगा या फिर आपका कितना पुराना है, कब तक का चल सकता है, कब का नहीं चलेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं सारी जानकारी उसमें अगले वीडियो में बता दूंगा। यदि आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दें कि सर मुझे मूल निवास के बारे में बताएं, मेरी ये प्रॉब्लम है। आप अपनी प्रॉब्लम अपने कमेंट बॉक्स में लिख दें। देखिए इसमें आपका चरित्र वो लग जाएगा जाति प्रमाण पत्र, इसमें हाँ लिख देंगे। जाति प्रमाण पत्र में जो जारी करने की तिथि उसमें लिखी होती है, इसको आप ध्यान से भरें। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र दोनों में जारी करने की तिथि लिखी होती है, उसको ही आप इसमें भरें। देखिए 15 तक हो जाएगा। अगला इसमें आप लिख दें 16 नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए यदि आपके ये 5वें नंबर में आपके पास में कोई भी इसमें से डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, तो आप उसको इसमें लगाएं, अन्यथा इसको खाली छोड़ दें। अगला ऐसा 6ठा नंबर, 6वें नंबर पर आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाने हैं जो राजपत्र अधिकारी से बनवाए गए हैं, इसमें आप हाँ भरेंगे। इसमें जारी करने की तिथि उसमें वो भरनी होती है, आप जो आपने दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाए हैं उसमें नीचे डेट लिखी आती है, जिस दिन आपने वो बनवाए थे उसी डेट को इसमें आप भर दें। आगे मैं बताऊंगा कि किस फॉर्मेट में आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। इसमें क्रमांक आ जाएगा, अगला 15 तक हो गए तो 16 इसमें आ जाएगा।
इस प्रकार 17वां देखिए वचन प्रपत्र सादे कागज़ पर। देखिए सादे कागज़ क्या होता है, आगे मैं इसका पूरा फॉर्मेट बताऊंगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। इसमें आपको हाँ भरना है, जिस दिन आपको ये बनवाया है उसकी जारी करने की तिथि यहाँ पर भर दें और अगले 17वां नंबर इसमें लिख दें। इस प्रकार ही संविधान वाला आपको सादे कागज़ पर बनता है, वो भी आपको इसमें हाँ लिख देना है, इसमें जारी करने की तिथि और अगला इसमें क्रमांक भर देना है। दहेज वाला देखिए, दहेज वाला ये विधवा, परित्यक्ता, विवाहित, अविवाहित, ये सबको बनवाना होता है। इसको बनवा लीजिएगा आप और इसमें आप हाँ भर दें। इसमें जारी करने की तिथि जिस दिन आपका ये बना हुआ है उसको, ये 50 रुपये के स्टाम्प पर बनता है, आप वहाँ से इसको बनवा लीजिएगा। उसमें जारी करने की तिथि आती है, वहाँ से इसमें जारी करने की तिथि इसमें भर दें। अगला है देखिए इसमें विवाह प्रमाण पत्र, जिनकी शादी हो चुकी है वो ही इसको बनवा के ले जाएं। जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई हैं, अविवाहित हैं, उनके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए संतान संबंधी घोषणा पत्र है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ये अभी तक बनवाया ही नहीं है। कुछ सोच रहे हैं सर हमारे संतान अभी हुई नहीं है, विवाह अभी हुआ नहीं है, तो हमारे लिए इस डॉक्यूमेंट्स की क्या आवश्यकता है। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट सबको बनवाना है। यदि आप विवाहित हैं तो आपको उसमें ये दर्शाना है कि आपकी कितनी संतान हैं और आपके बच्चा का कब जन्म हुआ, और ये सारी डॉक्यूमेंट्स उसमें लिखा हुआ है। आगे मैं इस फॉर्मेट में बताऊंगा आपको, वो उसमें उसी प्रकार से भरना है। यदि आप अविवाहित हैं तो भी आपको ये बनवाना है। ये उसमें शपथ होती है कि मैं आगे इतने 2 से अधिक बच्चे नहीं करूँगा, इस प्रकार से उसमें भरना होता है। जो अविवाहित हैं उसमें बच्चों की संख्या 0 आती है और उसमें नील करके वो भरा जाता है। इस पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि राजपत्र अधिकारी के इसमें मोहर और हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। आप इसको यहीं पर बनवा के ले जाएं, अन्यथा वहाँ पर आपको जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कमी आएगी उसके लिए एफिडेविट बनाने वाले वहाँ आपको मिल जाएंगे, परंतु इस पर मोहर लगाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा वहाँ पर कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, आपकी कितनी संतान है। इसलिए वहाँ पर कोई भी अपनी रिस्क पर इस डॉक्यूमेंट्स को नहीं बनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये डॉक्यूमेंट्स है, आप इसे बनवा के ज़रूर ले जाएं यहीं से। अगला है सामान्य घोषणा पत्र, ये नोटरी के द्वारा बनता है। इस पर यहाँ हाँ लिखना है और जारी करने की तिथि वगैरह ये सब आपको अब समझ में आ गया है कैसे ये भरना है। विकल्प पत्र, विकल्प पत्र देखिए दोस्तों यह आपके लिए कोई खास ज़रूरी नहीं है, परंतु मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, ये सादे कागज़ पर बनता है, इसलिए आप इसको भी बनवा लें। और इसमें कुछ नहीं है, सादे कागज़ पर प्रिंट निकलता है, उसमें नाम पता और वो भर देना है, कुछ नहीं है इसमें। नमूना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहीं से भर के ले जाना है, मैं आपको इसको आगे दिखा दूंगा। अगला है देखिए पहचान पत्र। इसमें देखिए बहुत गड़बड़ी होती है। इसमें क्या होता है, आपको आईडी प्रूफ के रूप में आधार, वोटर आईडी, ड्राइवर लाइसेंस और पासपोर्ट, इसमें से कोई भी आपके पास में होगा वो चल जाएगा, वो इसमें भर देना है। मैं आपको फिर भी सलाह देना चाहूँगा, सबके पास लगभग आधार कार्ड होता है, तो आप इसमें आधार कार्ड भरें, इसमें हाँ लिखें। आधार कार्ड में जारी करने की तिथि इसमें इस प्रकार लिखी होती है, मैं आपको आधार कार्ड आगे आएगा जब मैं बता भी दूंगा। देखिए जैसे ये आधार कार्ड है, आपका यहाँ फ़ोटो लगा होता है, तो इस साइड में आपको जारी करने की तिथि मिलेगी, आपको वो तिथि लिखनी है, ना कि इसमें वो नहीं लिखें कहीं आप वर्तमान की तिथि को उसमें भर दें। देखिए ये पहला पेज हो जाएगा, ये इस प्रकार भरना है। अटेस्टेशन फॉर्म भरना मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है किस प्रकार भरवाया जाता है, और फिर भी आपके पास में यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसको सॉल्व करवा दूँगा, बता दूँगा। आगे देखिए ये तो हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें ये बच्चे ये एक डॉक्यूमेंट्स है तीसरे चौथे नंबर पर, उस पर मैं गड़बड़ी कर रहे हैं। देखिए ये वाला, इसमें देखिए ये आप अपना इसमें देख लें, ये आपको भरना नहीं होता है, ये सिर्फ उनको भरना होता है जिनकी अभी अपियरिंग चल रही है। जैसे 12वीं तक की ये भर्ती थी और 12वीं अभी किसी बच्चे ने पास नहीं की है, अपियरिंग में है, तो वो इसको भरवा के ले जाएं, उनके लिए आवश्यक है। आप बिना पढ़े ही इसको भर देते हैं, बहुत से छात्र ऐसे थे जिन्होंने इसको भर दिया और यहाँ पर साइन वाइन करके ये रेडी कर दिया। दोस्तों आप उसको ऊपर पहले पढ़ तो लीजिए इसमें लिखा क्या है, तो इसलिए आपको ये भरना नहीं है, आपको ये खाली छोड़ना है, कुछ नहीं है इसमें। ये आपको इसी क्रम में ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और हाँ याद रखें, आपको हर डॉक्यूमेंट्स यानी आपके जितने भी प्रश्न हैं सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, अपने हस्ताक्षर आपको नीचे करने हैं। जैसे आपका कोई भी नाम है तो आप अपने यहाँ पर हस्ताक्षर कर दें, हर पेज पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे। जैसे ये पेज है इस पर कर दें आप हस्ताक्षर यहाँ, ऐसे हर पेज पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। ये फीस की रसीद है, यह आपको स्क्रूटनी फॉर्म के बाद में जस्ट फीस की रसीद लगानी है।
स्कूटनी फॉर्म के जस्ट बाद में। फिर इसके बाद में आपको यह आ जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म। दोस्तों देखिए अटेस्टेशन फॉर्म में भी कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये आ जाएगा फ़ोटो आ जाएगा, इस पर आप अपना सिग्नेचर कर दें फ़ोटो पर, आधे सिग्नेचर नीचे करें फॉर्म पर, आधे फ़ोटो के ऊपर। आपको ये भरना आपको आता ही होगा, ये भरवा लिया होगा आपने, ठीक है। भरने के बाद में आप देखिए यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह आ जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण ये पेज है, दूसरे नंबर का पेज है। कुछ छात्रों ने क्या किया है, इसको अभी तक अटेस्टेड वो नहीं कराया है, मतलब गजिस्ट्रेड ऑफिसर से इसमें मोहर और सिग्नेचर नहीं करवाए हैं। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, आपको इस पर गजिस्ट्रेड ऑफिसर के मोहर और सिग्नेचर आपको करवाने ही होंगे। तो मैं आपको अभी सलाह देना चाहता हूँ, आपका 14 तारीख से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आप उससे पहले ही इसको बनवा के रेडी करवा लीजिएगा। और आपने ये ऑफलाइन जब आपने अपलोड कराया होगा, ऑनलाइन वाले में जब ऑफलाइन बनवा के अपलोड करवाया होगा तो आपने ये देखा होगा, उसके बाद में फिर इसका आपको ई मित्र वाले ने प्रिंट निकाल के दिया होगा, प्रिंट निकाल के दिया होगा तो इस पर कोई भी मोहर सिग्नेचर नहीं आए होंगे, है ना। तो आपका ये खाली आया होगा, आपको इस पर मोहर और सिग्नेचर लगवा के ले जाने हैं, ठीक है। इसको आप याद रखें, आपने बनवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं इसका आपको प्रिंट दिखाता हूँ, ये तो ऑफलाइन बनाया गया है वो है, परंतु जो ऑनलाइन निकलेगा उस पर भी आपको ऐसी मोहर और सिग्नेचर करवाने हैं। अब आगे देखिए, मैंने आपको बता दिया है ये 10वीं की मार्कशीट है, इस प्रकार आपको इसमें मार्कशीट लगानी है। और मार्कशीट लगाने के बाद में सेल्फ अटेस्टेड भी करना है, यहाँ पर सिग्नेचर करने होंगे और यहाँ पर इशू करने की डेट होती है, वो आपको पहला जो पृष्ठ है उसमें भरने होते हैं। इस प्रकार देखिए ये मूल निवास है, मूल निवास लगाना है आपको। जाति प्रमाण पत्र है ये भी लगाना है। फिर इसके बाद में 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने होंगे। इस प्रकार से देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आपको ये फॉर्मेट रखना है। देखिए इस फॉर्मेट में यानी ई मित्र से जो कागज़ आता है ना, उस कागज़ पर आपको इसका प्रिंट निकलवाना है। आप ऐसा ना करें कि छोटे छोटे जो चरित्र प्रमाण पत्र आते हैं कहीं आप उसको ख़रीद कर उस पर बनवा ले जाएं, ऐसा नहीं करना। आपका सारा डॉक्यूमेंट्स का साइज होगा एक ही होगा, आपको ये सादे कागज़ पर बनवाने होते हैं। इस प्रकार का ये सादा कागज़ बोलते हैं इसे, तो ऐसे आप बनवा लें इसे, ये हो जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएगा वचन प्रपत्र, इसमें ये सादा कागज़ पर, ये भी ये सादा पर ही बनता है, आप इसे भी बनवा लें। यदि आपके पास में डॉक्यूमेंट्स की PDF नहीं है तो मैं आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल है श्रद्धा एजुकेशन के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF अपलोड करा दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगला है इसमें देखिए संविधान संबंधी घोषणा पत्र, ये इस प्रकार का होता है, ये भी सादे कागज़ पर बनता है, आप इसको भी बनवा लें इसी प्रकार। देखिए अगला है इसमें ये बनता है घोषणा पत्र, ये सबको बनवाना है, दहेज वाला वगैरह ये उसमें होता है, नोटरी के द्वारा बनता है, ये आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवाना है। इस प्रकार आपको ये बनवा लेना है। अगला है संतान संबंधी, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये दिख रहा होगा, देखिए इस प्रकार का ये होता है। इसमें आपका नाम, पिता का नाम और ये आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है जिनकी शादी अभी नहीं हुई है उनको इस जगह पर ये शून्य भरना है, यहाँ पर आप 0 भर दें, यहाँ पर भी 0 भर दें और इसको, इस डॉक्यूमेंट्स को आप इस प्रकार से काट दें। ऐसे काटने के बाद आपको ये सादे कागज़ पर भरवाना होता है। फिर यहाँ पर आपको इस पर मोहर और हस्ताक्षर, मैं इसकी बोल रहा था, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये ज़रूर लगवा के ले जाना है यहीं से। अगला देखिए इसमें ये हो जाएगा सामान्य घोषणा पत्र है, सामान्य घोषणा पत्र आपको ये बनवाना है। इसके बाद में विकल्प पत्र, विकल्प पत्र ये बनवा लेना है आपको। विकल्प पत्र सादा कागज़ पर ही बनता है। उसके बाद में ये नमूना वाला है, आपकी जो हैंड राइटिंग है उसको चेक करने के लिए इसे मांगते हैं, तो आपको ये भी बना लेना है, खुद को ही इसमें भरना होता है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अगला है ये लास्ट है डॉक्यूमेंट्स है इसमें आधार कार्ड, ये आपको लास्ट में लगाना होता है इसकी कॉपी। और देखिए जैसे ये आधार कार्ड हो गया, इसके यहाँ पर जारी करने की तिथि आती है इस साइड में, आप यहाँ से इसको देखें और उस डॉक्यूमेंट्स में जो पहला वाला है उसमें आप भर दें। देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, आपको इसी क्रम में ये डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपने इसी क्रम में रख के ले जाने हैं। वो क्या करेंगे आपसे, जैसे पहला पृष्ठ खोलेंगे, पहला पृष्ठ में जो स्कूटनी फॉर्म होगा वो तो उसमें लगा हुआ है, उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो मार्कशीटों पर आएंगे तो सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट देखेंगे,
तो सबसे पहले तुमसे वो 10वीं की मार्कशीट मांगेंगे ओरिजिनल वाली। उसमें से आपके सारी जानकारी को मैच करेंगे। मैच करने के बाद में फिर अगले आपसे 12वीं की मार्कशीट मांगी जाएगी। 12वीं की मार्कशीट से आपका जो भी उसमें डिटेल्स हैं वो मिलान करेंगे। फिर आपने यदि क्वालिफ़िकेशंस बीए वगैरह लगाई हैं तो उनकी भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे। यानी आपने जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस लगाई हैं वो इसी क्रम में आपको रखनी है, और इन डॉक्यूमेंट्सों को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्सों को आपको इसी क्रम में रखना है। और देखिए आपको 2 सेट बना के ले जाना है, एक सेट ये होगा, अगला सेट ये होगा। देखिए जो पहला सेट होगा ये सेट आपको वहाँ पर सबमिट कराना है। तो पहला सेट में जो भी आपने जो डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं नोटरी वगैरह से और जिस पर आपने मोहर लगवाई है ये ओरिजिनल वाले इसमें जमा होंगे। और दूसरा सेट ये होगा जिसमें आपको कॉपियाँ रखनी हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी अपने लिए रखनी है, जो जमा होगा वो तो पहला सेट ही होगा। तो इस प्रकार फिर भी आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके कोई भी डाउट्स बचे हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसके लिए आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। देखिए ये संतान संबंधी इसमें हो गया विकल्प पत्र, आय वाला बचा। देखिए तो आय बनवाने के लिए आपकी किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरी नहीं है। आय आपके पास है तो आप उसको ले जाएं, नहीं है तो आपसे कोई आय नहीं मांगा जाएगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ आई होगी। दोस्तों आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं से जो भी कोई संबंधित अपडेट होती है वो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर आपको बताई जाती है, वो भी ऑफिशियल रूप से। तो आपका यदि और कोई दोस्त ऐसा है जिसने LDC का DV कराया है तो आप उसके लिए इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उसको भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।